जय मसीह की सबको। तो आइए हम आज का वचन देखते हैं। आज का वचन मरकुस 10 के 15 में कुछ इस तरह से लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई परमेश्वर के राज्य को बालक की तरह ग्रहण ना करे वो उसमें कभी प्रवेश करने ना पाएगा। तो इस वचन में हम देखते हैं कि यीशु मसीह हमें सिखाते हैं कि स्वर्ग के राज्य को ग्रहण करने के लिए हमें क्या करना है। एक बालक की तरह, एक बच्चे की तरह हमारा स्वभाव होना चाहिए। उस बच्चे की तरह हमें बनने की जरूरत है। उस बच्चे की तरह हमारे अंदर वो सारी चीजें रहनी चाहिए जिस तरह से एक बच्चा क्या करता है, अपने माता पिता की बातों को सुनता है, बहस नहीं करता, लड़ाई झगड़ा नहीं करता। हम जब बच्चे को अगर मार भी देते हैं तो 2 मिनट में उसका गुस्सा खत्म हो जाता है। तो किसी भी चीज को अपने अंदर लेकर के नहीं रखना, किसी के लिए नफरत को अपने अंदर लेकर के नहीं रखना, किसी की बुराई को अपने अंदर लेकर के नहीं रखना। ये बच्चों का स्वभाव है। हम बच्चों को सिखाते रहते हैं, लेकिन यीशु मसीह ने हमें सिखाया है कि हमें बच्चों से भी सीखने की जरूरत है। तो ध्यान से सुनिए, लिखा है यहाँ पे कि जो कोई परमेश्वर के राज्य को बालक की तरह ग्रहण ना करेगा वह उसमें कभी प्रवेश करने ना पाएगा। अगर हम उस बालक की तरह, उन छोटे बालकों, उन छोटे बच्चों की तरह ग्रहण नहीं करते हैं तो कभी भी हम उसके राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसके राज्य में ज्यादा होशियार लोगों की जरूरत नहीं है। उसके राज्य में भोले लोगों की जरूरत है, सीधे लोगों की जरूरत है। भोले मीन्स, अब यहां पे हम बात करते हैं ये बच्चों की तरह, ये भोलापन जो है किस चीज के लिए होना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि बच्चों का अगर पूरा स्वभाव अगर हमारे अंदर है, हर एक चीज के लिए अगर हम बच्चे के स्वभाव को अगर हम अपने अंदर लेके आते हैं, तब भी हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। क्योंकि वचन में हमको बालक नहीं बनना है, वचन में होशियार बनना है, समझदारी में होशियार बनना है। लिखा है कि सांप की तरह होशियार और कबूतर की नाई भोले बनने की जरूरत है। तो पाप की जब बात आती है, जब गलत कामों की बात आती है, जब किसी व्यभिचार, किसी चोरी, किसी झूठ, इस तरह का कोई भी गलत काम हमारे जीवन में हमें कोई उकसाता है करने के लिए, तो वो वक्त जो है, उस वक्त हमें एक बच्चों की तरह बनने की जरूरत है। एक बच्चे जो उन सब चीजों से दूर रहते हैं, वैसा स्वभाव रखने की जरूरत है। एक बच्चे जो अपने पिता की बातों को मानते हैं, वैसा स्वभाव रखने की जरूरत है कि जब हमें कोई उकसाता है, जब हमें कोई खीस दिलाता है, जब हमें कोई क्रोध दिलाता है, तो क्रोध हमारा पल भर का रहना चाहिए। बाइबल कहती है कि क्रोध तो कर मगर पाप मत कर। क्रोध करना बुराई नहीं है, लेकिन क्रोध में आकर के पाप करना गलत है, बुराई है। तो पल भर का हमारा जो है क्रोध है, वो फिर शांत हो जाना चाहिए। उस चीज को हम लेकर के बैठ ना जाए, किसी से बदला लेने का ठान ना लें। ये सारे स्वभाव जो है एक बड़ों के अंदर पाए जाते हैं, एक बच्चों के अंदर नहीं। लेकिन जहां पे वचनों की बात आती है, जहां पे शिक्षा की बात आती है, वहां पे हमें होशियार बनने की जरूरत है। पौलुस कहता है कि कब तक तुम बच्चे बने रहोगे, अब तुम सियाने हो चुके हो। अब तुम दूध पीने वाले नहीं, बल्कि अब तुम अनाज खाने वाले बन चुके हो। तो हमें बड़े होने की भी जरूरत है, समझदारों के कामों को करने की भी जरूरत है। सिर्फ पाप में बच्चे बनने की जरूरत है। अब हम बच्चे बन गए और हम कहेंगे कि हमने तो बच्चों वाला स्वभाव अपने अंदर रखा है, हम तो पाप में भी बच्चे हैं, तो हम अच्छे कामों के लिए भी बच्चे ही हैं, तो हम वचन के लिए भी बच्चे हैं। नहीं, तब भी हमारा कोई फायदा नहीं होने वाला। अच्छे कामों के लिए हमें होशियार बनने की जरूरत है। अच्छे कामों के लिए सुलेमान ने परमेश्वर से कहा कि मैं इतने बड़े राज्य को नहीं चला सकता, तो परमेश्वर से बुद्धि दी। तो हमें परमेश्वर से प्रार्थना करने की जरूरत है कि वो हमें बुद्धि दे, और वो देता है। देखा कि उसके मांगने वाले को वो उदारता से देता है। तो जब हम बुद्धि की खोज करते हैं, बुद्धि मांगते हैं परमेश्वर, तो वो हमें देता है, ताकि उसके राज्य में हम प्रवेश करने के लायक बने, समझदारी से काम करें। समझदारी से किसी का न्याय अगर कर रहे हैं तो समझदारी से करें। कहीं लड़ाई झगड़े की बात हो रही है तो वहां पे अपनी समझदारी से उसे सुलझाएं।
वहां पे बच्चे ना बन जाए कि उसने मुझे धक्का मारा तो मैं भी बदले में उसे धक्का मार दूं। नहीं, जहां बच्चे बनना है, स्वर्ग का राज्य, फिर से ध्यान देंगे, स्वर्ग पर जो कोई परमेश्वर के राज्य को बालक की तरह ग्रहण ना करे। स्वर्ग के राज्य को, परमेश्वर के राज्य को बालक की तरह ग्रहण करना है। कि उस राज्य में जाना है तो हमें एक बच्चे का स्वभाव रखना है। तो पिता की बातों को मानना है, वचन को मानना है। पिता की बातें क्या है? बाइबल के वचन है। तो वचन को मानने की जरूरत है। अब हम कहते हैं कि हम तो प्रार्थना नहीं कर सकते क्योंकि बच्चा तो प्रार्थना नहीं करता। हम तो बाइबल नहीं पढ़ेंगे, क्यों? बच्चा तो बाइबल नहीं पढ़ता। नहीं, यहां पे होशियार बनने की जरूरत है। वचन सुनने की और सीखने की जरूरत है, दूसरों को सिखाने की जरूरत है और उस पर अमल करने की जरूरत है। मेरे पिता ने वचन में क्या कहा है उसे ध्यान में रखें और पाप से अनजान हो जाए, पाप से दूर हो जाए, तब जाके हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। बालक बनना है, लेकिन कहां बालक बनना है? पाप के जगह पे बालक बनना है, बुराई की जगह पे बालक बनना है। जब बच्चे बनते हैं तो यहाँ पे क्या लिखा है? 16 नंबर में लिखा, और उसने उन्हें गोद में लिया और उन पर हाथ रखकर उन्हें आशीष दी। तो जब हम पाप से बच्चे बन जाते हैं, पाप से अनजान रहते हैं, गुनाहों से दूर रहते हैं, बुराइयों में जब हम बच्चे का स्वभाव रख लेते हैं, तो वो हमें अपने गोद में लेता है और हमें बहुत सी आशीषें देता है। तो याद रखिए, कहाँ बच्चे बनना है, कहाँ सियाने बनना है, ये जरूरी है। हमेशा बच्चे नहीं रह सकते। हमेशा अगर बच्चे रहेंगे तो फिर हम मूर्ख की तरह, जिसने वचन सुना लेकिन उसे ग्रहण नहीं किया, उसे समझा नहीं। इसलिए तो वचन को याद रखिए, इसे सीखिए और इस पर चलने की कोशिश करिए। किस जगह तुम्हें कैसा बनना है, किस जगह हमें सियाना बनना है, किस जगह हमें बच्चा बनना है। सांप की तरह अगर चतुर बनना है, होशियार बनना है, तो कबूतर की तरह भोले भी बनने की जरूरत है। जय मसीह की सबको। खुदा इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत सी आशीष दे।